सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज के साथ मैं हूं हुदा शाह। मैं हूं ज़शान बशीर। हेडलाइंस आप जान चुके, खबरों की तफसीलात की जानी बढ़ते हैं और सबसे पहले आपको बताएं कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने हफ्ते से मरहलावार लॉकडाउन खोलने का ऐलान कर दिया है। कौमी राब्ता कमेटी के इजलास से खिताब में कहा कि हर शोबे के लिए SOPs बनाएंगे। अगर लोगों ने एहतियात ना की तो दोबारा सब कुछ बंद कर देंगे। ने ये जो आज फैसला किया है लॉकडाउन को खोलने का, और मैं ये वाजे कर दूं, लॉकडाउन सैटरडे से खुलेगा, कल से नहीं खुल रहा, सैटरडे से इंशाल्लाह, परसों से लॉकडाउन खोल रहे हैं फेजेस के अंदर, जो आपकी तफसील बयान करेंगे। ये हम इसलिए कर रहे हैं कि हमारे मुल्क के अंदर लोग बड़ी मुश्किल में हैं इस वक्त। छोटे दुकानदार मुश्किल में हैं, जिस तरह मैंने पहले कहा दिहाड़ीदार मुश्किल में हैं। जिस चीज़ के ऊपर हमारा अभी तक पूरी तरह इत्तेफाक नहीं है वो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट। मेरा ख्याल है कि इसको खुलना चाहिए, क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट एक ऐसी चीज़ है जो कि एक आम आदमी इस्तेमाल करता है। ऐसे वाले लोग तो अभी भी अपनी गाड़ियों में चल रहे हैं, और मुझे पता है कि जो गरीब लोग मुश्किल में हैं वो अगर उनको कहीं जाना है, और ज़्यादातर वो तो रोज़गार के लिए जाते हैं, तो वो फिर बड़ा पैसा खर्च कर रहे हैं। वो लोग जमा करके पैसा उनको पर और बोझ पड़ रहा है। कोशिश कर रहे हैं कि सूबों से बात करें कि सेल्फ क्वारंटीन करें, यानी जो ज़्यादातर दुनिया के अंदर सेल्फ क्वारंटीन होती है, जिनका पॉजिटिव भी टेस्ट आ जाए तो वो भी घर में जाके अपने घर में जाके क्वारंटीन करें। विफाकी वजीर मनसूबा बंदी और तरक्की का कहना है कि सनतें, छोटी मार्केटें और गली मोहल्लों की दुकानें खोलने का फैसला किया गया है। सहरी के बाद से शाम 5 बजे तक दुकानें खोलने की इजाज़त होगी। अफ्तारी के बाद दुकानें खोलने की तजवीज़ मुस्तरद कर दी गई। हफ्ते में 5 रोज़ तक काम की इजाज़त होगी और 2 रोज़ कारोबार बंद होगा। मार्केटें जो हैं उनको खोलने की इजाज़त हो, वो दुकानें जो मोहल्लों के अंदर हैं उनको खोलने की इजाज़त हो, जो दही इलाके के अंदर दुकानें हैं उनको खोलने की इजाज़त हो। पहले सिर्फ चंद मखसूस कारोबार के लिए दुकानें खोलने की इजाज़त थी, अब ये फैसला किया गया है कि ये जो छोटी मार्केटें हैं उनको भी खोलने की इजाज़त हो। जो दुकानें अभी 8 बजे के बाद और 5 बजे तक खुल रही थी, तो फजर के बाद इजाज़त दे दी जाए, सहरी के बाद जो है लोग निकल के शॉपिंग कर सकें, और 5 बजे तक वो दुकानें खुली रहें ताकि लोगों के पास टाइम हो, लेकिन रात को जो है वो दुकानें बंद रखने का फैसला किया गया। खुराक की दुकानें हैं, उसके अंदर दवाइयों की दुकानें हैं, इस किस्म की चीज़ों के अलावा जो है वो तमाम दुकानें जो हैं, तमाम मार्केट्स, तमाम कारोबार जो हैं वो हफ्ते में 2 दिन के लिए बंद किए जाएंगे। और हुकूमत ने तमाम बोर्ड्स के इम्तिहानात मनसूख कर दिए हैं। तालीमी इदारों में छुट्टियां भी बढ़ा दी गई हैं और अब स्कूल जुलाई तक नहीं खुलेंगे। विफाकी वज़ीर शफकत महमूद का कहना है कि यूनिवर्सिटीज़ में दाखिले 11वीं जमात के इम्तिहानात के मुताबिक मिलेंगे। इदारे हैं वो 1 जुलाई को नहीं खुलेंगे, बल्कि वो 1 जून को नहीं खुलेंगे, बल्कि वो 15 जुलाई तक बंद रहेंगे। और दूसरा जो बहुत ही इम्पोर्टेंट फैसला ये है कि जितने बोर्ड्स के इम्तिहानात हैं वो हमने कैंसिल कर दिए गए, मुलतवी नहीं किए, वो ख़त्म कर दिए गए हैं। और अब जो 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं के मुख्तलिफ बोर्ड्स के इम्तिहानात होने थे अब वो नहीं होंगे। सो इस लिहाज से जो पिछले साल के रिज़ल्ट्स हैं उसकी बुनियाद पे कुछ लोग प्रमोट हो जाएंगे और कुछ लोग यूनिवर्सिटीज़ में जाके दाखिले ले सकेंगे। तो ये और पंजाब में लॉकडाउन में नरमी का फैसला कर लिया गया। ट्रांसपोर्ट जुज़वी तौर पर बहाल कर दी जाएगी। बैरून मुल्क से आने वाले पाकिस्तानियों को करंतना नहीं किया जाएगा। तमाम दुकानें फजर से शाम 5 बजे तक खुली रहेंगी। तमाम सरकारी और निजी तालीमी इदारे 15 जुलाई तक बंद रहेंगे। पूरे पाकिस्तान में बोर्ड के किसी भी इम्तिहान का इनकाद नहीं किया जाएगा। पंजाब में लॉकडाउन में नरमी कर दी गई है और तालीमी इदारे 15 जुलाई तक बंद रखे जाएंगे, जबकि ट्रांसपोर्ट जुज़वी तौर पर बहाल कर दी जाएगी। बैरून मुल्क से आने वाले पाकिस्तानियों को भी करंतना नहीं किया जाएगा। आपको बता रहे हैं कि पंजाब में लॉकडाउन में नरमी का फैसला कर लिया गया है और ट्रांसपोर्ट भी जुज़वी तौर पर बहाल कर दी जाएगी। ये फैसला किया गया है, जबकि बैरून मुल्क से आने वाले पाकिस्तानियों को करंतना नहीं किया जाएगा। इसके अलावा PIA की अमेरिका से पाकिस्तान के लिए 2 खुसूसी परवाज़ों का ऐलान भी कर दिया गया है। पहली परवाज़ 10 मई को वाशिंगटन से इस्लामाबाद, जबकि दूसरी परवाज़ 13 मई को वाशिंगटन से कराची के लिए रवाना होगी। पाकिस्तान से 2 खुसूसी परवाज़ों का ऐलान किया गया है अमेरिका के लिए, जो कि पहली 10 मई को वाशिंगटन से इस्लामाबाद, जबकि दूसरी परवाज़ 13 मई को वाशिंगटन से कराची के लिए रवाना होगी। PIA की जानिब से ये अहम कदम उठाया गया है और इन 2 खुसूसी परवाज़ों का ऐलान किया गया है।
जो कि 10 मई को और इसके अलावा 13 मई को चलाई जाएंगी। लाहौर में एक्सपो सेंटर फील्ड हॉस्पिटल में कोरोना के मरीजों का कोई पुरसाने हाल नहीं। 90 करोड़ के बजट के बावजूद मरीजों को बुनियादी सहूलियात मैसर नहीं है। मियारी खाना है, ना ही साफ सुथरे वॉशरूम्स। मरीज वॉशरूम जाने के लिए 1 किलोमीटर तक पैदल चलने पर मजबूर हैं। इसी हवाले से जाहिद चौधरी की रिपोर्ट देखिए। कोरोना के मरीजों की देखभाल के लिए लाहौर के एक्सपो सेंटर में 1000 बिस्तरों पर मुश्तमिल फील्ड अस्पताल बनाया गया। लाहौर के जिला इंतजामिया ने एक्सपो सेंटर के आरसी पार्टीशन पर 4.5 करोड़ रुपए लगा दिए। बेड्स की खरीदारी पर 2.5 करोड़, फर्नीचर और तिब्बी आलात के लिए 19 करोड़ रुपए खर्च हुए, लेकिन मरीज फिर भी सहूलतों के फुकदान का रोना रोते नजर आते हैं। एक्सपो सेंटर के करंटीना को ऑपरेशनल करने के लिए अभी तक 26 करोड़ रुपए झोंक दिए गए, लेकिन यहाँ न ढंग के वॉशरूम और न ही मरीजों को मयारी खाना फराहम किया जा रहा है। कोरोना के मरीज वॉशरूम में जाने के लिए 1 किलोमीटर पैदल चलने पर मजबूर हैं। एक्सपो सेंटर कोरोना फील्ड अस्पताल में अद्वियात के माहाना अखराजात के लिए 33 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए, लेकिन कोरोना फील्ड अस्पताल में कंसल्टेंट समेत कोई बड़ा डॉक्टर मरीजों को देखने को तैयार नहीं। एक्सपो सेंटर के करंटीना के मरीज आए रोज एहतजाज पर मजबूर हैं, लेकिन कोई उनको सुनने वाला नहीं है। सियालकोट में हुकूमती दावों की हकीकत खुल गई। कोरोना फील्ड हॉस्पिटल में सहूलतों की अदम फराहमी है, मरीजों के पीने के लिए पानी तक मैसर नहीं है। इस हवाले से बात करेंगे, मियां अशफाक हमारे साथ मौजूद हैं। अशफाक, बताएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, ये सियालकोट में चंद रोज कबल करंटीना सेंटर का इफ्तिताह वज़ीर आला पंजाब की जानिब से किया गया था, जिसमें बड़े बड़े दावे किए गए थे हुकूमत की जानिब से कि यहाँ पर जो मौजूद कोरोना के मरीज होंगे उनको तमाम सहूलियात फराहम की जाएंगी। प्रॉपर ब्रीफिंग दी गई थी, लेकिन हकीकत हाल ये है कि इसमें किसी किस्म की कोई सहूलत वहाँ पर मौजूद मरीजों के पास नहीं है। पीने के लिए पानी मुयस्सर नहीं है। अगर पानी मुयस्सर है तो उस पानी की हालत आप देख सकते हैं कि बिल्कुल मिट्टी के मिला हुआ पानी है और इसे मिनरल वाटर जाहिर करके जो है वो पेश किया जाता है। तो करंटीना के अंदर इस वक्त की जो हालत है उस पर शदीद बरहम है। वहाँ पर मरीज और उनकी जानिब से सोशल मीडिया पर वीडियोस बनाकर जो है वो नशर की जा रही है, जबकि दूसरी तरफ जिले इंतजामिया की तरफ से किसी किस्म की कोई कार्रवाई उन अफसरान के खिलाफ नहीं की जा रही जो मरीजों के साथ इस तरह से सलूक कर रहे हैं कि जैसे वो कोई जेल में कैद हो। तो वहां पर मौजूद मरीजों की हालत इज़हार देखने के बाद शहरियों की जानिब से भी शदीद तशवीश का इजहार किया जा रहा है, जबकि जिले इंतजामिया की तरफ से इस तमाम सूरत हाल पर इंतहाई खामोशी और गफलत का इजहार किया जा रहा है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। पेशावर के लेडी रीडिंग हॉस्पिटल से कोरोना वायरस के 33 मरीजों को डिस्चार्ज कर दिया गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं, आपको बताएं कि पेशावर सूबे के सबसे बड़े तदरीसी हॉस्पिटल LRH से 33 कोरोना के मस्बत मरीजों को डिस्चार्ज कर दिया गया है, जबकि 8 मुश्तबा और 23 नेगेटिव मरीजों को भी ज़रूरी इलाज मुहैया करके फारिग किया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला के सेक्रेटरी का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आ गया। सेक्रेटरी टू चीफ जस्टिस असद खोखर भी कोरोना वायरस की तस्दीक हो गई है। सेक्रेटरी का ऑफिस भी सील कर दिया गया है। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला के सेक्रेटरी का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आ गया है, जबकि सेक्रेटरी टू चीफ जस्टिस असद खोखर में भी कोरोना वायरस की तस्दीक हो गई है, जिसके बाद सेक्रेटरी का ऑफिस सील कर दिया गया है। पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन ने आटे की कीमत में इजाफे का फैसला कर लिया है। चेयरमैन पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन पंजाब जोन अब्दुल रऊफ मुख्तार का कहना है कि 20 किलो का थैला 35 से 40 रुपए महंगा होकर 840 रुपए तक हो जाएगा। आटे की कीमतों में इजाफे का फैसला कर लिया गया है। 840 रुपए तक थैले की कीमत जा पहुंची है। अब्दुल रऊफ मुख्तार की जानिब से बताया गया है। गंदम की कीमतों में इजाफे के बाद पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन ने आटे की कीमत में इजाफे का फैसला भी कर लिया है। हसन अली से मजीद जान लेते हैं। हसन अली, अपडेट कीजिएगा इस बारे में। जी बिल्कुल, पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन की जानिब से आटे की कीमत में इजाफे का इंदिया जो है वो दिया जा रहा है, और इसी वाले से मजीद बात करेंगे। यहाँ पे मेरे साथ पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन पंजाब जोन के चेयरमैन अब्दुल रऊफ मुख्तार साहब जो है मौजूद है। जो पंजाब गवर्नमेंट है उसने जो पॉलिसी अपनाई हुई है उससे जो पंजाब की फ्लावर मिल है उसमें वीट नहीं पहुँच रही, और बेजा सख्ती की वजह से जो फ्लावर मिल है उसमें जो वीट आ रही है वो महंगे दामों आ रही है, जिसका रेट 1440 और 50 के करीब है। और इस रेट के हिसाब से जो आटे का थैला है उसमें उसकी जो मार्केट प्राइस है वो 840 रुपये तकरीबन बनती है। तो फ्लावर मिल जो है उनके अलावा इसके अलावा उनके पास कोई चॉइस नहीं है कि वो आटे का रेट बढ़ाएं, क्योंकि उनके पास वीट अवेलेबल नहीं है।
और ना ही हमारे पास वीट पहुंच रही। बहुत सारी मिलें जो हैं वो बंद हो गई हैं वीट की वजह से, तो इसलिए आटे का जो रेट है वो बढ़ गया है। इस वक्त जो मार्केट में सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट ऑफ पंजाब जो है वो और पास्को वीट प्रोक्योर कर रहे हैं, फ्लावर मिल को बिल्कुल इजाज़त नहीं है, जिसकी वजह से आने वाले वक्तों में आटे की शॉर्टेज हो जाएगी। जी बहुत शुक्रिया जी। जैसे कि मेरे साथ अब्दुल रऊफ मुख्तार साहब जो मौजूद थे, उनका ये कहना था कि आइंदा 2 से 4 रोज़ के अंदर आटे की कीमत में इजाफे के हवाले से हतमी फैसला जो है वो कर लिया जाएगा। तमाम उनका ये कहना था कि ओपन मार्केट में गंदम की इस वक्त कीमत जो है। हसन बहुत शुक्रिया, इस बारे में अपडेट कर रहे थे। और कराची में लॉकडाउन के बाद दिहाड़ीदार तबका भूख से बिलबिला उठा। उजरत पे काम करने वाला तबका करबनाक सूरत हाल से गुजर रहा है। ना राशन पहुंचा, ना ही वजीर आजम के एहसास प्रोग्राम की रकम मिल सकी। ऐसे में उनके दुखों का इमदाद कौन करेगा, इसी हवाले से बता रहे हैं मोहम्मद कामरान। जी कामरान। जी बिल्कुल, शहर कायद में कोरोना वायरस के ख़तरे के फैलाव के पेश नज़र शहर में लॉकडाउन लगाया गया था, लेकिन लॉकडाउन लगने के बाद ख़ासतौर पर जो रिक्शा ड्राइवर हैं उनको काफ़ी जो मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है इस लॉकडाउन की वजह से। इस वक्त हमारे साथ एक रिक्शा ड्राइवर मौजूद हैं। भाई हमें किसी भी हुकूमत का और किसी भी तहरीर का हमें कोई किसी किस्म की सपोर्ट नहीं मिली। मैं रिक्शा ड्राइवर हूँ, लॉकडाउन की वजह से कारोबार नहीं है और घर के हालात मेरे बहुत ख़राब हैं। मेरे 7 बच्चे हैं माशाल्लाह से, और मैं बहुत मुश्किल से अपना इस वक्त गुजारा कर रहा हूँ। और निकलता हूँ रोडों पे तो पुलिस वाले भी रोकते हैं, पूछताछ करते हैं, फिर मुझे छोड़ देते हैं। काफ़ी पुलिस वाले मुझसे पैसों की बातें करते हैं। मैंने उनको जवाब दिया कि मेरे पास खाने को इस वक्त घर में नहीं है, ज़हर नहीं है, मैं क्या आपको दूँ, तो उन्होंने मुझे जाने दिया। तो मेरे घर के हालात मेरा अल्लाह जानता है भाई किस हालात से मैं गुजर रहा हूँ। जिनका रोज़ाना का जो काम है वो बंद है, तो आपको किसी हुकूमत का राशन मिला या आपको 12,000 रुपये मिले? नहीं, मुझे 12,000 रुपये भी नहीं मिले और मुझे राशन भी नहीं मिला। मेरे मोबाइल नंबर पे मैसेज आया हुआ है और मैं जाता हूँ, रश इस कदर होता है कि मैं लाइन में लगता हूँ, 4 बजे टाइमिंग ख़त्म हो जाती है। काफ़ी लोग मेरी तरह मायूस होकर वापसी चले जाते हैं। हुकूमतों को भी चाहिए कि जो मुस्तहिक जो अफराद हैं, जो मांग नहीं सकते हैं, जो कमा के अपने बच्चों के खिलाने वाले हैं, ऐसे अफराद की जो इमदाद है और उनके साथ जो मदद करने के जो ऐलानात किए थे, उसको मुस्तहिक अफराद को जो मदद है उसको यकीनी बनाएं। ठीक है कामरान, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। और बलूचिस्तान में पोलियो पर काबू नहीं पाया जा सका। सूबे में पोलियो के 3 नए केसेस सामने आ गए हैं। रवां बरस बलूचिस्तान में पोलियो केसेस की तादाद 10 हो गई है। महकमा सेहत बलूचिस्तान के मुताबिक जोब में 8 माह की बच्ची, नसीराबाद में 4.5 साल की बच्ची और झलमक्सी में 13 माह की बच्ची में पोलियो वायरस की तस्दीक हुई है। बलूचिस्तान में एक बार फिर से पोलियो वायरस बेकाबू है और 3 नए केसेस सामने आ गए हैं। रवां बरस बलूचिस्तान में पोलियो केसेस की तादाद 10 तक जा पहुंची है। महकमा सेहत का ये कहना है कि जोब में 8 माह की बच्ची में, जबकि नसीराबाद में 4.5 साल की बच्ची और झलमक्सी में 13 माह की बच्ची में पोलियो वायरस की तस्दीक हो गई है। चेयरमैन SACP पॉलिसी बोर्ड खालिद मिर्जा ने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया है। खालिद मिर्जा बतौर मेंबर पॉलिसी बोर्ड काम करते रहे हैं। दूसरी जानिब हुकूमत ने चीफ फाइनेंस एंड अकाउंट्स ऑफिसर बहरी उमूर डिवीज़न मोहम्मद अजहर को रेलवे डिवीज़न का इजाफी चार्ज दे दिया है। चीफ फाइनेंस एंड अकाउंट्स अफसर तरक्की और मनसूबाबंदी डिवीज़न ज़ियाउल इस्लाम को इत्तलात डिवीज़न का इजाफी चार्ज तफवीज़ कर दिया गया है। तकर्रुर और तबादले किए गए हैं। हुकूमत की जानिब से चेयरमैन SACP पॉलिसी बोर्ड खालिद मिर्जा ने ओहदे से इस्तीफ़ा दिया है, जबकि खालिद मिर्जा बतौर मेंबर पॉलिसी बोर्ड काम करते रहे हैं। दूसरी जानिब हुकूमत ने चीफ फाइनेंस एंड अकाउंट्स ऑफिसर बहरी उमूर डिवीज़न मोहम्मद अजहर को रेलवे डिवीज़न का इजाफी चार्ज दे दिया है। चीफ फाइनेंस एंड अकाउंट्स अफसर तरक्की और मनसूबाबंदी डिवीज़न ज़ियाउल इस्लाम को इत्तलात डिवीज़न का इजाफी चार्ज तफवीज़ कर दिया गया है। साबिक वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार का कहना है कि उभरती मईशत के लिए मुस्तहकम करेंसी ज़रूरी है। नून लीग के 5 साल दौर में पाकिस्तानी रुपया अल्हम्दुलिल्लाह मुस्तहकम रहा। पहले साल की सालाना औसत 103, जबकि आखिरी 5वीं साल की सालाना औसत 109 रही। जबकि PTI के पहले साल की औसत 137 और दूसरे साल की औसत 157 रही। तब्दीली सरकार ने मईशत का जनाजा निकाल दिया। मुशीर खजाना अब्दुल हफीज शेख से बरतानवी हाई कमिश्नर डॉक्टर क्रिस्टन टर्नर की मुलाकात हुई है, जिसमें DFID की सरबराह मिस एनाबेल गैरी भी मौजूद थीं। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर समेत 2 तरफा ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया गया। मुशीर खजाना ने DFID के ताउन से सिक्योर ट्रांजैक्शन रजिस्ट्री के इफ्तिताह समेत दीगर प्रोग्राम्स में मुआवनत पर शुक्रिया अदा किया।
अमेरिका ने पाकिस्तान के एहसास इमरजेंसी कैश प्रोग्राम की मुआवनत के लिए $50 लाख की इमदाद का ऐलान कर दिया। अमरीकी सफ़ीर पॉल जोन्स ने वीडियो पैगाम में कहा कि अमरीकी मदद से 70,000 मुस्तहिक ख़ानदानों को खुराक और अशिया ज़रूरिया की खरीदारी में मदद मिलेगी। ग़िज़ाइयत की कमी का शिकार बच्चों के लिए तैयार शुदा 336 मैट्रिक टन खुराक और आलात भी फराहम करेंगे। अब कोई ओहदा खाली नहीं रहेगा। वफाकी हुकूमत ने 188 खाली नशिस्तों पर CSS के खुसूसी इम्तिहानात के इनेकाद का फैसला कर लिया है। हुकूमती फैसले को ब्यूरोक्रेसी ने सूबों के तालीम याफ्ता नौजवानों के लिए अहम इक़दाम करार दिया है। इस्लामाबाद से बाबर शहजाद तुर्क की रिपोर्ट देखिए। इस साल तारीख रकम होगी। एक साल में 2 बार CSS के इम्तहान का इनेकाद होगा। कराची से खैबर तक 188 खाली नशिस्तें इसी साल पूरी की जाएंगी। हुकूमती फैसले से ब्यूरोक्रेसी और नौजवान खुश नजर आते हैं। ये जो CSS का एग्ज़ाम होता है, इसके सेट बेस लाइन्स हैं, तो उन बेस लाइन्स पे तो उनको फिर भी मीट करना होगा, मगर क्योंकि ये एक कोशिश की जा रही है कि उसी इलाके के, उसी सूबे के जो बच्चे हैं उनको एक मौका मज़ीद दिया जाए और जो एक नॉर्मल इंटरवल है उससे हट के ये इम्तिहान लिया जा रहा है। सिंध, गिलगित बल्तिस्तान, साबका फाटा और बलूचिस्तान की 49 असामियों पर तैनाती से तालीम याफ्ता नौजवानों की महरूमियाँ कम होंगी। इट्स अ वेरी गुड एक्सपीरियंस कि इंडिजिनस लोग वहाँ ही के हों और वहाँ ही के लोग वहाँ से सिलेक्ट हों। और जो CSS होता है, ये इतना वसी इनका एक निज़ाम होता है कि इनके ट्रेनिंग के इतने मौके होते हैं कि दे पॉलिश देयर सेल्फ। सेंट्रल सुपीरियर सर्विसेज मुकाबले का ये इम्तिहान हर साल फरवरी और मार्च में वफाकी हुकूमत के इदारे फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की जानिब से लिया जाता है। ये इम्तिहान वफाकी हुकूमत के मातहत मुख्तलिफ महकमों या सर्विसेज में बुनियादी स्केल 17 की असामियों के लिए होता है। बाबर शहजाद तुर्क, 24 न्यूज़, इस्लामाबाद। आमदन से ज़्यादा सासाजात केस में चौधरी बरादरान के वकील ने 2 रुकनी अदालती बेंच पर एतराज़ उठा दिया। वकील अमजद परवेज ने कहा, जस्टिस फारूक हैदर काफ़ी अरसा चौधरी बरादरान के वकील रहे हैं। लाहौर हाईकोर्ट में केस की समाअत 11 मई तक मुलतवी कर दी गई। लाहौर हाईकोर्ट में 2 रुकनी बेंच ने चौधरी बरादरान की दरख्वास्त पर समाअत की। चौधरी शुजात और चौधरी परवेज इलाही की तरफ से दायर दरख्वास्त में नैब की तरफ से 19 साल पुराने केस को दोबारा खोलने के फैसले को कलअदम करार देने की इस्तदा की गई। लाहौर हाईकोर्ट के 2 रुकनी बेंच जस्टिस फारूक हैदर और जस्टिस सरदार अहमद नईम ने दरख्वास्त की समाअत की। चौधरी बरादरान के वकील अमजद परवेज ने बेंच पर एतराज उठाया। उनका कहना था कि जस्टिस फारूक हैदर एक अरसा चौधरी बरादरान के वकील रहे हैं। चौधरी परवेज इलाही भी अदालत में मौजूद रहे। चौधरी बरादरान ने दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया कि नैब 19 साल कबल मुकम्मल तहकीकात के बाद सबूत न मिलने पर केस बंद कर चुका है। चेयरमैन नैब को 19 साल पुरानी और बंद की जाने वाली इंक्वायरी दोबारा खोलने के इख्तियार नहीं। सियासी खानदान से ताल्लुक है, सियासी तौर पर इंतकाम का निशाना बनाया जाता रहा है। आईनी दरख्वास्त में चेयरमैन नैब और DG नैब लाहौर को फरीक बनाया गया है। अदालत ने केस की समाअत 11 मई तक मुलतवी कर दी। नून लीग पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह का कहना है कि कोरोना की सूरत हाल में पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी नाकिस रही। डॉक्टर्स की तनख्वाहें काट ली गईं। कहते हैं प्रोटेक्शन किट्स नहीं दी गईं, करंटीना सेंटर्स की हालत इंतहाई ख़राब है, मीडिया को रसाई दी जाए। लॉकडाउन का कोई असर नहीं हुआ, सिर्फ कारोबार को ताला लग गया, दुकानदार छुप कर काम कर रहे हैं, पुलिस जग्गा वसूल कर रही है। राना सनाउल्लाह का ये कहना है कि मुल्क में लॉकडाउन का कोई फ़ायदा नहीं हुआ है। शहरा विरका से ताल्लुक रखने वाले पाक फौज के जवान अल्ताफ हुसैन शहीद की 17वीं बरसी आज मनाई जा रही है। अल्ताफ हुसैन 7 मई 2003 को जोड़ा सेक्टर में मुल्क दुश्मनों के साथ लड़ते हुए शहीद हुए थे। इसी बारे में मज़ीद बता रहे हैं मोहम्मद अमीन गोराया। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त अल्ताफ हुसैन शहीद के आबाई गांव कुरलके में मौजूद हूँ। 7 मई 2003 को अल्ताफ हुसैन शहीद ने जोड़ा सेक्टर पर दुश्मन का मुकाबला करते हुए जुर्रत और बहादुरी से लड़ते हुए जामे शहादत हासिल किया। अब मैं उनकी फैमिली के साथ मौजूद हूँ, उनके भाई मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं वो अपने भाई के मुतल्लिक़ क्या कहना चाहते हैं। जी हमें फ़ख्र है, हम उनके भाई हैं, शहीद के भाई हैं, हमें फ़ख्र है और उन्होंने मुल्क की खातिर अपनी जान शहादत नोश की। हमें बहुत फ़ख्र है उन पर, मुल्क की खातिर उन्होंने शहादत नोश की। जी जैसा कि उनके भाई का कहना है कि हमको फ़ख्र है कि हम एक शहीद की फैमिली से हैं और हमारे भाई ने बहुत दिलेराना मुकाबला करते हुए दुश्मन का जामे शहादत नोश की।
ठुल में टिड्डी दल के हमलों से काश्तकार परेशान हैं। टिड्डी दल ने खरबूजे, तरबूज, टमाटर और करेले की फसलों पर अपना डेरा जमा लिया। काश्तकार लाखों का नुकसान होने पर सर पकड़ कर बैठ गए हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं, ठुल में टिड्डी दल के हमलों से काश्तकार परेशान हैं। टिड्डी दल ने खरबूजे, तरबूज, टमाटर, करेले की फसलों पर अपना डेरा जमा लिया है। काश्तकार लाखों का नुकसान होने पर सर पकड़ कर बैठ गए। साबिक क्रिकेटर्स की तरफ से फिक्सिंग के इल्जामात पर स्विंग के सुल्तान वसीम अकरम ने भी खामोशी तोड़ दी। वसीम अकरम का कहना है कि साबिक खिलाड़ियों के बयानात से मायूसी होती है। 17 साल पहले रिटायर हुआ, लेकिन लोग आज भी मेरा नाम लेकर अपनी दुकान चमकाते हैं। हो जाता हूँ जब ये नेगेटिव चीजें सुनता हूँ अपने बारे में। मुझे 17 साल पहले रिटायर हुए, 2003 में रिटायर था। अभी तक लोग मेरा नाम लेते हैं और मेरे नाम पे अपनी दुकान चमकाते हैं। ये नेगेटिव मुझे आता है, बट आई इग्नोर इट। मैं उस चीज को माइंड के पीछे डाल लेता हूँ कंपार्टमेंट में। जब दोबारा आएगी तो आई सॉल्व इट, आई थिंक ऑफ इट। और नेगेटिव पीपल के लिए मेरी जिंदगी में ना कभी टाइम था ना कभी टाइम होगा। So I very rarely socialize. I have very few friends, good friends who are always there for me, and I'm so lucky to उस तरह के दोस्त। मेरा पहला रूममेट सलीम मलिक था, and he was a big star then in 85 because उसने 82 में डेब्यू पे 100 भी किया हुआ था। He was a main player of Pakistan team। वो मेरा रूममेट था। कोई खास ऑन ऑफ द फील्ड इतनी हेल्प नहीं उनसे मिली मुझे। इसी हवाले से बात करेंगे, हाफिज शहबाज अली हमारे साथ मौजूद हैं। हाफिज शहबाज, बताएगा इस हवाले से। देखिए, जब से हम देख रहे हैं पिछले 8-10 दिन से ये स्टोरी मुसलसल इल्जामात सामने आ रहे थे। पहले साबिक चेयरमैन पीसीबी खालिद महमूद सामने आए, फिर अताउर रहमान सामने आए। उससे पहले से अपील की थी कि उन्हें मौका दिया जाए, तो उसके बाद खामोशी थी। आज अचानक वसीम अकरम ने एक लाइव लिंक से इन तमाम इल्जामात का जवाब दिया है और उन्हें कहना है कि एक तो इन मनफी चीज़ों को बिल्कुल भी अहमियत नहीं देते और उनकी ज़िंदगी में इसके लिए कोई जगह नहीं है। सबसे अहम चीज़ उन्होंने आज नई बात जिससे पहले कभी नहीं की थी, वो ये की है कि सलीम मलिक ने कभी भी उनके साथ ऑफ द फील्ड उनको कोई ताउन नहीं किया था। इस सारी सूरत हाल में अभी तक सलीम मलिक तो खामोश है, लेकिन वसीम अकरम ने आज जरूर तोड़ी है। लेकिन इस सब के बावजूद भी अगर हम देखें जो जस्टिस क्यूम रिपोर्ट की या दीगर मामला रहे हैं उस दौर में वसीम अकरम का नाम। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। गुगली मास्टर अब्दुल कादिर और दूसरा के मौजे सकलैन मुश्ताक की जोड़ी को पाकिस्तान की ड्रीम स्पिन जोड़ी करार दे दिया गया। मुश्ताक अहमद और सकलैन मुश्ताक की जोड़ी दूसरे नंबर पर रही। सईद अनवर और आमिर सुहेल की जोड़ी तारीख की बेहतरीन ओपनिंग पार्टनर जोड़ी रही। यूनुस खान और मोहम्मद यूसुफ की जोड़ी मिडिल ऑर्डर बल्लेबाजों में मकबूल करार पाई, जबकि फास्ट बॉलर में वसीम अकरम और वकार यूनुस की जोड़ी सर फहरिस्त रही।